सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन अब तक 7 चैप्टर पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर हैं सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये सब चैप्टर अपन बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इन चैप्टर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। आज अपन शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न चैप्टर। देखिए, हैलोजन व्युत्पन्न का क्या मतलब है कि जो हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोकार्बन से एक या ज्यादा, एक हो सकता है या ज्यादा हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दें। प्रतिस्थापित करने पर क्या प्राप्त होता है? हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। उन हाइड्रोकार्बनों में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को अगर आप हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो अपने पास हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। अब देखिए, ये दो प्रकार के हैं, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स को आप हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं और एरिल हैलाइड्स को आप हेलो एरीन्स भी कह सकते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन डेरिवेटिव अपने दैनिक जीवन में भी बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम में आने वाले यौगिक हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन अपने शरीर में जैसे देखिए यहाँ पे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित ये हार्मोन है। ये किसका यौगिक है? आयोडीन यौगिक है, आयोडीन कंपाउंड है ये। क्लोरेमफेनिकोल, ये क्या है? एंटीबायोटिक है जो कि टाइफाइड के उपचार में काम में आती है। टाइफाइड के उपचार में काम में आती है। और देखिएगा, जैसे क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन है, ये मलेरिया के उपचार में काम में आती है। डीडीटी, बीएससी, ये सब क्या हैं? कीटनाशी हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। क्लोरोफॉर्म है, पायरीन है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हैलोजन व्युत्पन्न है और जिनको अपन दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। अब देखिए, अपन पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण कि जो हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक हैं उनको अपन कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं और किन किन आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिएगा, अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन व्युत्पन्न यौगिकों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में सबसे पहला जो आधार है वो आधार है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की
संख्या के आधार पर। कि जो हैलोजन व्युत्पन्न है उनमें हैलोजन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं, कितने हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया है, उसके आधार पर देखिए कितने प्रकार के हैं। मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड, डैश 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 पॉलीहेलाइड। मोनोहेलाइड का मतलब कि हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को आपने हटाया और उस हाइड्रोजन की जगह एक हैलोजन परमाणु स्थान ग्रहण कर लेता है। डाईहेलाइड में नाम से लग रहा है 2 हैलोजन परमाणु होंगे, ट्राईहेलाइड में 3 होंगे, टेट्राहेलाइड में 4, इस तरह से आगे बहुत सारे हो सकते हैं। मोनोहेलाइड जैसे एग्जाम्पल लें CH3CH2Cl, जिसे मैं क्या बोलूं, एथिल क्लोराइड, जिसको मैं कह सकता हूं एथिल क्लोराइड, ये क्या है, मोनोहेलाइड है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे CH2CH2, इधर भी Cl और इधर भी Cl, 2 हैलोजन परमाणु मतलब 2 क्लोरो या 2 Cl है वो इस एक अणु में उपस्थित है। ट्राईहेलाइड का देखिए, जैसे CaCl3 क्लोरोफॉर्म है, टेट्राहेलाइड का जैसे देखिए CCl4 है। वैसे ही पूरे अणु में बहुत सारे हाइड्रोजन अगर हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो पॉलीहेलाइड। वैसे ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड भी पॉलीहेलाइड ही हैं। तो अपन जनरली बोलेंगे मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड और फिर पॉलीहेलाइड। पॉलीहेलाइड में अगर 2 है तो 3 है तो ट्राईहेलाइड, 4 है तो टेट्राहेलाइड और 5 है तो पेंटाहेलाइड, हेक्साहेलाइड, इस तरह से अपन उनको बोलते हैं। तो ये आधार है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा देखिए CX बंध की प्रकृति के आधार पर। कि हैलोजन व्युत्पन्नों में कार्बन और हैलोजन के मध्य किस प्रकार का बंध है, और इस बंध की प्रकृति मुख्यतः निर्भर करेगी कि इस कार्बन का संकरण कैसा है। उस संकरण के आधार पर अपन इनका वर्गीकरण करेंगे। तो इस बी में भी फर्स्ट sp3CX प्रकार के यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है, तो उनको अपन इस कैटेगरी में शामिल करेंगे, sp3CX प्रकार के यौगिक। अब इसमें भी देखिए अपन आगे वर्गीकरण कर रहे हैं। फर्स्ट एल्किल हैलाइड, अपन अभी क्या देख रहे हैं, ऐसे यौगिक देख रहे हैं जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे यौगिकों में पहले यौगिक है एल्किल हैलाइड, जिनको हेलो एल्केन भी कहते हैं। ये नाम कैसे पड़ा, ये नाम अपन जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे ना, नोमेनक्लेचर, नामकरण, सामान्य नाम पद्धति, व्युत्पन्न नाम पद्धति और IUPAC नाम पद्धति, उनके अनुसार अपन देखेंगे ये नाम पड़ा कैसे। तो देखिए एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केनों में क्या होता है कि कोई एल्केन है, उस एल्केन में से हाइड्रोजन हटाकर अगर हैलोजन जोड़ दें तो RH का निर्माण होता है, मतलब एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। कोई एल्केन है, उस एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन हटाया और एक हैलोजन जोड़ दिया, तो क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 सामान्य सूत्र होता है। इसमें से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और क्या जोड़ा, एक X जोड़ दिया। तो देखिए यहाँ से
H2n+2, तो हाइड्रोजन एक हटने से इसका सूत्र हो जाता है CnH2n+1 और एक X इसके साथ जुड़ गया। तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र है। और कैसा एल्किल हैलाइड, मोनोहैलाइड, मतलब आपने एक हैलोजन परमाणु इसके साथ जोड़ा हुआ है। तो ये मोनो एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल हैलाइड है, उसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है, तो उसके लिए ये सामान्य सूत्र हो जाता है। अब ये जो एल्किल हैलाइड है ये भी 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। वो वर्गीकरण मैं यहां पे लिख रहा हूं। एल्किल हैलाइड हैं ये पुनः 3 प्रकार के हो गए। प्राइमरी, जिनको कहते हैं प्राथमिक, दूसरा सेकेंडरी जिसे कहते हैं द्वितीयक, और तीसरा है टर्शियरी जिसे कहते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइडों को, प्राथमिक को 1 डिग्री, द्वितीयक को 2 डिग्री और तृतीयक को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इनमें वास्तव में होता क्या है कि अगर एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अब प्राथमिक कार्बन का क्या मतलब है, वह कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा है उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं, वह कार्बन जो 2 कार्बनों से जुड़ा होता है उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं, और वह कार्बन जो 3 कार्बनों से जुड़ा होता है उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं। तो प्राथमिक कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा है तो उसे अपन कहेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और 3 डिग्री कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। उदाहरण के तौर पे देखिएगा CH3 CH2 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 Cl। देखिए ये चीज है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। इसमें जो Cl है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटिल हैलाइड जो कि 1 डिग्री है। नॉर्मल ब्यूटिल हैलाइड, हैलाइड किस गया हो गया, क्लोराइड। ये 1 डिग्री का उदाहरण हो गया। 2 डिग्री का उदाहरण देखिएगा CH3 CHCl CH2 CH3। ये भी ब्यूटिल क्लोराइड ही है, लेकिन इसमें क्लोरीन देखिए कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे। ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री, इधर ये क्या था, 1 डिग्री था, तो इसका नाम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, जिसको आप 2 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। और देखिए तृतीयक का उदाहरण अगर अपन लें तो CH3C, इधर CH3, ये CH3 और इसके ऊपर Cl लगा दूं तो ये Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, बीच वाले से, और बीच वाला कार्बन देखिए 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री, तो ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, जो किसका एग्जाम्पल है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल है। तो एल्किल हैलाइड क्या हुआ, एल्केन है, उसमें से कोई हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह हैलोजन परमाणु आ जाता है। ये फिर 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये अपन बोल सकते हैं। तो देखिए एल्किल हैलाइड क्या हुआ, पहले प्रकार का ऐसा एल्किल हैलाइड है या ऐसा हैलोजन व्युत्पन्न है जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब दूसरे प्रकार का अगर अपन ऐसा उदाहरण लें जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, तो वो देखिएगा वो है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, ये एलिलिक हैलाइड देखिए क्या चीज है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इस प्रकार का अगर समूह है तो इसे कहते हैं एलिल।
और इस एलिल में देखिए ये जो कार्बन है ये sp3 संकरित है, और इसके ऊपर अगर हेलोजन जोड़ दें तो ये कार्बन और हेलोजन के मध्य बंध हो गया sp3CX प्रकार का, ये कार्बन sp3 संकरित है, सारे बंध एकल बंध ही है ना, तो ये हो गया एलिलिक हैलाइड। फिर मैं कह रहा हूं X को हटा दिया, इस समूह को क्या कहते हैं, एलिल कहते हैं, और इस पे हेलोजन जोड़ दिया तो हो गया एलिलिक हैलाइड, ये हो जाता है। अगर इस हैलाइड की जगह Cl हो तो बोलेंगे एलिलिक क्लोराइड। तो ये दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल हो गया जिसमें हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। तीसरे प्रकार का देखिए बेंजिल हैलाइड। बेंजिल हैलाइड देखिए क्या चीज है, ये मैं बेंजीन बना रहा हूं, बेंजीन, इस पर CH2 समूह जोड़ा और इस CH2 समूह पर एक संयोजकता मुक्त है और इस पर कोई समूह जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के समूह को क्या कहते हैं, बेंजिल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। इसमें ये जो कार्बन है ये कार्बन कैसा है, sp3 है। बेंजीन के बाकी सभी कार्बन जो वलय में हैं वो sp2 संकरित होते हैं, लेकिन ये जो पार्श्व श्रृंखला है, साइड ब्रांच है, इसमें ये कार्बन कैसा है, sp3 संकरित है। और इस sp3 संकरित कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे अपन कहेंगे बेंजिल हैलाइड। जैसे CH2Cl और यहाँ बेंजीन वलय है तो इसका नाम हो गया बेंजिल क्लोराइड, ये बेंजिल क्लोराइड है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे स्टार लगा के लिख दूं, अगर मुक्त संयोजकता सीधे बेंजीन पर है तो इसे कहेंगे फेनिल। कहीं आप सोच लें कि बेंजीन पर मुक्त संयोजकता है तो बेंजिल हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बेंजीन वलय पर अगर किसी कार्बन पर, बेंजीन वलय के किसी कार्बन पर अगर मुक्त संयोजकता है तो उसे कहेंगे फेनिल। और अगर उसके बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ कोई कार्बन है और उस पर मुक्त संयोजकता है इस तरह से CH2 समूह लगा के, तो ये हो गया बेंजिल। तो बेंजिल में और फेनिल में अंतर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये चीज़ें बार बार आएंगी। तो इसमें भी देखिए ये कार्बन कैसा है, sp3 संकरित है और इस पे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये sp3CX प्रकार के यौगिक की श्रेणी में आ जाता है। तो ये तीन प्रकार के यौगिक अपन उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, किसमें sp3CX प्रकार के यौगिकों में। कौन कौन से, एल्किल हैलाइड जिनको अपन हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, दूसरा एलिलिक हैलाइड, इस प्रकार का समूह एलिलिक हैलाइड कहलाता है। फिर ये बेंजिल हैलाइड, ये इस तरह का जो समूह है इसे बेंजिल कहते हैं, और यहाँ पर अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये हो गया बेंजिल हैलाइड। अब दूसरे प्रकार के अपन इसमें तीसरे प्रकार के देखिएगा, देखें CX बंध की प्रकृति के आधार पर ही एक अपन ने ये देख लिया sp3CX प्रकार के यौगिक। दूसरा प्रकार, तीसरा नहीं, दूसरा प्रकार है sp2CX प्रकार के यौगिक। समझ गए होंगे आप। अब के कार्बन की प्रकृति कैसी है, sp2 संकरित कार्बन है जिस पर हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा। इसमें भी देखिए अपन दो एग्जाम्पल ले लें, एक है वाइनिलिक या वाइनिल हैलाइड। वाइनिल, एलिल और वाइनिल में देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस समूह को क्या बोला था, एलिल, और CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, इसे क्या बोलेंगे, वाइनिल। तो वाइनिल में क्या होता है, हेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। एलिल हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन परमाणु ऐसे sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है जो स्वयं sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो sp3 संकरित कार्बन है ये sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन sp2 संकरित है, और यहाँ पर जो हेलोजन परमाणु है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। तो ये देखिए sp2 और यहाँ पे मैं X लगा दूं तो वाइनिल हैलाइड हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो बोलेंगे वाइनिल
क्लोराइड। तो ये समूह वाइनल है, ठीक है, और Cl जोड़ दिया इस पे तो बन गया वाइनल क्लोराइड। तो sp2CX प्रकार का ये यौगिक हो गया। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एरिल हैलाइड। अभी अपन ने देखा था, देखिए बेंजिल हैलाइड है, वो किसका एग्जाम्पल है, sp3X प्रकार का यौगिक है बेंजिल हैलाइड। और एरिल हैलाइड जो है, एरिल मतलब ये बेंजीन वलय है, और अपन जानते हैं कि बेंजीन वलय का प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है। और इस किसी भी एक कार्बन में से हाइड्रोजन की जगह अगर हैलोजन लगा दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो क्या हो गया, ये एरिल हैलाइड हो गया। ये कार्बन sp2 संकरित है। तो ये एरिल हैलाइड हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर अपन देखें, जैसे ये है, तो इसे मैं क्या बोलूं, क्लोरोबेंजीन बोल सकता हूं, या एरिल क्लोराइड बोल सकता हूं। क्लोरोबेंजीन या एरिल क्लोराइड इसको मैं बोल सकता हूं। क्लियर है। तो ये तो देखिए सिंपल एग्जांपल। वाइनल हैलाइड का और एग्जांपल अगर अपन लेना चाहें तो वो देखिए इस तरह का है, जैसे मैंने ये बना दिया साइक्लोहेक्सीन और यहां पे Cl लगा दिया, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। तो ये भी sp2 संकरित है, यहां भी हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो ये भी एग्जाम्पल sp2CX प्रकार की यौगिक में अपन शामिल कर सकते हैं। तो ये था हैलोजन व्युत्पन्न के वर्गीकरण अपन ने एल्किल हैलाइड का भी किया और एरिल हैलाइड का भी किया। सामान्य सी अपन ने आज बात करी, वर्गीकरण अपन ने बंध की प्रकृति के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इनका नामकरण। जितने भी चैप्टर अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी क्रियात्मक समूह आएंगे, सबके नामकरण पढ़ेंगे। तो देखिए नामकरण को अपन एक जगह नहीं पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो सब चैप्टर के नामकरण हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर बार बोर्ड एग्जाम में नामकरण से संबंधित क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो नामकरण आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जरूर से पढ़िएगा। हर वीडियो को आप क्रम से देखें, 1 नंबर के वीडियो को देखें, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, क्रम से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नामकरण पढ़ेंगे, तो उसको भी ढंग से आप देखिएगा। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।